यहाँ दोस्तों आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का खेला गया सबसे धमाकेदार मुकाबला साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका के बीच। आप सभी को बता दें दोनों ही टीमों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मुकाबला था। वो 2 अंक की लड़ाई यहाँ पर जारी है कि सेमीफाइनल में कौन जगह बनाएगा। सुपर 12 ग्रुप 1 का दोस्तों ये धमाकेदार मुकाबला था और आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का मैच नंबर 25। आप सभी को बता दें एक तरफ साउथ अफ्रीका अपनी धाकड़ प्लेइंग 11 के साथ तैयार थी तो दूसरी तरफ श्रीलंका। बात करें सीजन इन दोनों टीमों के इससे पहले 2-2 मैचेस हुए थे जहां पर दोनों ही टीमों ने एक मैचेस जीता था। लेकिन बात करें दोस्तों तो यहां पर बड़े ही कातिलाना तरीके से, बहुत शानदार तरीके से यह मैच साउथ अफ्रीका ने अपनी तरफ झुकाया। कह सकते हैं कि इस आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में पलड़ा उसी टीम का भारी है जो टॉस जीतकर यहां पर पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर रहा है। अगर आपने बल्लेबाजी चुनी तो आप अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारते नजर आएंगे। चलिए दोस्तों इस मुकाबले की शुरुआत से आपको सारी जानकारी देते हैं। क्या थी टॉस, क्या था प्लेइंग 11, कैसे दोस्तों कितने कैच छूटे, कैसे यहाँ पर मैच को आखिरी 2 ओवरों में पलटा गया शारजाह के इस मैदान से। यह मुकाबला ठीक 3:30 बजे दोस्तों आया था लाइव। आपको बता दें लाइव के साथ ही हमें देखने को मिला कि यहाँ पर एक बड़ा चेंजेस देखने को मिला साउथ अफ्रीका की टीम में जो पिछले मुकाबले में हम मिस कर रहे थे। लेकिन दोस्तों सारी जानकारी दे उससे पहले अभी तक आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप भी चाहते हैं इस बार टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचकर पाकिस्तान जैसी टीम को हराए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब बात करें यहाँ से शुरुआत से तो दोस्तों शारजाह के मैदान से ठीक दिन का ये मुकाबला था। 3:30 बजे पहली गेंद फेंकी गई। 3 बजे हुआ था टॉस जहाँ पर दसुन शनाका और तेम्बा बबुआमा आए टॉस के लिए शारजाह के इस मैदान पर। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और पिछले मुकाबले में सबसे ज़्यादा यहां पर चर्चाओं का विषय बने थे क्विंटन डिकॉक कि वो क्यों नहीं खेल रहे, क्या वो इंजर्ड थे, क्या उनको कोई और दिक्कत थी या फिर कोई पर्सनल यहां पर सिचुएशन थी। ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। क्विंटन डिकॉक दोस्तों जो नस्ल भेद के खिलाफ घुटने पर बैठ के 1 मिनट की सलामी दी जाती है उसको लेकर यहाँ पर मुहिम छेड़ी गई है, उसमें शामिल नहीं होना चाहते थे। उनका ये मानना था कि हर बार तो नहीं बैठना चाहेंगे, एक मैच में बैठ गए वही बड़ी बात है। लेकिन आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बयान सामने आया कि क्विंटन डिकॉक अगले मुकाबले में खेलेंगे और वो आज के मुकाबले में खेलते हुए नजर आए और वो भी अपने घुटने के बल बैठे नजर आए। तो बात करें साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 की, तेम्बा बबुआमा कप्तान, क्विंटन डिकॉक, रासी वंदर दुसेन, एडन मार्करम, रीजा हेंड्रिक्स, डेविड मिलर, डिवाइन पेट्रियस, केशव महाराज, कागिसो रबाडा, ओंदिक नोरक्या और तबरेज शमसी। यानी कि एक बार फिर से लुंगी अनगिडी को मौका नहीं मिला और हेनरी क्लासन को आज के मुकाबले में बैठा दिया गया। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका के दोस्तों प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं नजर आया। कुशल परेरा, पथुम निशंका, चरित असलंका, विश्का फर्नांडो, भानुका राजपक्षा, दसुन शनाका, वानिंदु हसरंगा, चमिका करुणारत्ने, दुश्मन चमीरा, महेश तिक्षाना और लहिरू कुमारा देखने को मिले। बात करें अब इस रोमांचक मुकाबले के स्कोर कार्ड के हाईलाइट के बारे में दोस्तों तो शुरुआत से आपको लेकर चले श्रीलंका की पारी से। अब श्रीलंका शारजाह के मैदान पर पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरी क्योंकि साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता था। पथुम निशंका और कुशल परेरा के बीच दोस्तों महज 20 रन की पार्टनरशिप हुई और 3.5 ओवर में कुशल परेरा के रूप में गिरता है पहला विकेट श्रीलंका का। बॉलर होते हैं ओंदिक नोरक्या और शीरी गेंद जाके विकेटों पर लगती है। 10 गेंदों में 7 रन बनाकर हो जाते हैं कुशल परेरा आउट एक चौके की मदद से। अब यहां पर असलंका खेलते हैं और यहां पर पथुम निशंका के बीच इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 41 रन की पार्टनरशिप देखने को मिलती है जिसमें 14 गेंदों में 21 रन का योगदान असलंका का होता है। 2 चौके 1 छक्के की मदद से रन आउट हो जाते हैं दोस्तों असलंका, रबाडा और डिकॉक के यहाँ पर बेहतरीन थ्रो की वजह से। बात करें यहाँ पर अगले बल्लेबाज होते हैं भानुका राजपक्षा। वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाते और यहाँ से शुरू होती है शमशी की जादुई गेंदबाजी। आप सभी को बता दें शमशी की गेंदबाजी में खास बात ये देखने को मिली कि खुद ही फील्डर थे और खुद ही गेंदबाज थे जिन्होंने अपनी गेंदबाजी और फील्डिंग दोनों से सभी का दिल जीत लिया। गेंद अगर फॉलो थ्रू में आ रही है दोस्तों, आप गेंद जब कराते हो तो कैच पकड़ना नामुमकिन सा हो जाता है। लेकिन आज एक बार नहीं बल्कि 2 बार भानुका राजपक्षा और अविष्का फर्नांडो कैच पकड़ के शमशी ने यह साफ कर दिया कि क्यों वो इतने दिग्गज गेंदबाज बनते जा रहे हैं स्पिन गेंदबाजी से। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर टीम का स्कोर बहुत ही कम था अब भी और करीब 61 रन पर यहाँ पर दूसरा विकेट गिर गया था। तीसरा विकेट भी 62 रन पर आया और चौथा विकेट 77 रन पर आया जिसमें शमशी ने दोस्तों एक बेहतरीन कैच पकड़ी। यहाँ पर भानुका राजपक्षा की 3 गेंदों में बिना खाता खोले खड़े थे, शमशी की तरफ गेंद आई और कैच उन्होंने पकड़ ली। ऐसा ही ठीक अविष्का फर्नांडो के साथ भी हुआ था। 5 गेंदों में 3 बनाकर वो खेल रहे थे। शमशी ही यहाँ पर फील्डर थे और कैच उन्हीं के पास आई, फिर से उन्होंने लपक ली। फिर एक ओवर खाली गया, फिर अगले ओवर में वानिंदु हसरंगा जैसा खतरनाक बल्लेबाज सामने बल्लेबाजी कर रहा था
लेकिन उसका भी यहाँ पर ख्याल ना करते हुए अपनी गेंदबाजी में मगन शमसी ने एक और गेंद डाली और 13.4 ओवर पर अब वानिंदु हसरंगा भी फंस गए। जब श्रीलंका टीम का स्कोर 91 रन था, यानी कि अभी 100 रन के पार भी नहीं गया था और आधी टीम पवेलियन जा चुकी थी, जिसमें 3 विकेट तबरेज शमसी के नाम थे। वानिंदु हसरंगा का विकेट भी तबरेज शमसी ने कैच आउट कराया, मार्करम ने वो कैच पकड़ा था। दूसरे छोर से पतुम निशांका जो पहले ही ओवर से बल्लेबाजी कर रहे थे, वो अभी भी खड़े थे और उनका साथ देने के लिए कप्तान शनाका आए। थोड़ी देर उन्होंने भी बल्लेबाजी करी, 12 गेंदों में 11 रन उन्होंने ही बनाए, लेकिन प्रीट्यूस ने अपने इस मैच का पहला विकेट लिया। 2 चौके तब तक शनाका लगा चुके थे। चमिका करुणारत्ने 5 गेंदों में 5 रन बना पाए। प्रीट्यूस ने यहाँ पर विकेट लिया, कैच पकड़ी राशि वंदर दुसेन ने और यहाँ पर चमिका करुणारत्ने का जब विकेट गिरा तो टीम का स्कोर 131 18.2 ओवर तक था। उसी ओवर में दोस्तों आता है पतुम निशांका का विकेट, जो दूसरे छोर से 50 बना चुके थे और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी रखे थे, जिसके दम पर टीम का स्कोर 142 पहुंचा। 58 गेंदों में 72 रन की पारी अकेले पतुम निशांका ने खेली, 6 चौके 3 छक्के की मदद से। प्रीट्यूस ने यहाँ पर उनका विकेट लिया, कैच पकड़ी थी नौरत्याज ने। तो 19वें ओवर में दोस्तों पूरा खेल पलट दिया था यहाँ पर प्रीट्यूस ने अपनी गेंदबाजी से। लास्ट में दोस्तों आखिरी ओवर में 2 विकेट आई, जो एक कह सकते हैं क्लीन बोल्ड था और दूसरा रन आउट था। तो यहाँ पर शमसी के ओवर में 4 ओवर में 17 रन देते हुए 3 विकेट उन्होंने झटके। प्रीट्यूस ने 3 ओवर में 17 रन देते 3 विकेट झटके और नोरखिया ने भी दोस्तों 2 विकेट झटकने में आज कामयाब रहे। टोटल यहाँ पर 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया गया था साउथ अफ्रीका के कप्तान के द्वारा। सबसे बड़ी पारी पतुम निशांका ने खेली दोनों इनिंग्स में से देखा जाए। उनके बल्ले से आज 72 रन निकले 58 गेंदों में। अब बारी थी रन चेस की, 143 रन चेस करना था और ये वही शारजाह का मैदान है जहाँ पर 125 128 डिफेंड किए गए थे दोस्तों आईपीएल जैसे रोमांचक मुकाबलों में। अब यहाँ शुरुआत भी कुछ ऐसी हुई, 49 रन के अंदर दोस्तों साउथ अफ्रीका के 3 विकेट गिर चुके थे, जिसमें 3.2 ओवर में रीजरा हेंड्रिक्स का विकेट 25 रन पर गिरता है। हेंड्रिक्स का विकेट दोस्तों यहां पर रहते हैं चमीरा, 12 गेंदों में 11 रन बनाकर रीजा हेंड्रिक्स आउट होते हैं। दूसरे छोर से क्विंटन डिकॉक पारी को संभालने की कोशिश करते हैं कि एक गेंद खाली जाती है और सिंगल के साथ यहां पर स्ट्राइक चेंज होती है और क्विंटन डिकॉक के साथ आते हैं यहां पर, और क्विंटन डिकॉक का अगली गेंद पर दोस्तों चमीरा विकेट ले लेते हैं और कैच भी फॉलो थ्रो में वो ही पकड़ते हैं। 10 गेंदों में 12 रन की पारी क्विंटन डिकॉक के बल्ले से आती है 2 चौके की मदद से। ऐसे दोस्तों यहां पर 2 विकेट में 26 रन पर गिर जाता है साउथ अफ्रीका का। तो उनके सामने भी बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई थी कि कैसे वो अब इस मैच को निकाले, क्योंकि 2 विकेट दोनों ओपनर बल्लेबाज जा चुके हैं पावर प्ले के अंदर ही। यहां से दोस्तों राशि वंदर दुसेन और तेम्बा बवुआमा पारी को संभालने की कोशिश करते हैं, जिसमें 8वें ओवर तक दोनों की जोड़ी जाती है। 49 रन यहां पर 3 विकेट के पार्टनरशिप के साथ होता है। राशि वंदर दुसेन के रूप में आता है अगला विकेट। 11 गेंदों में 16 रन बनाकर राशि वंदर दुसेन शनाका के बेहतरीन थ्रो पर हो जाते हैं रन आउट। एक भी चौका नहीं, एक भी छक्का नहीं, लेकिन फिर भी 11 गेंदों में 16 रन बना लेते हैं। ये सिंगल डबल ले रहे थे, जिसकी वजह से ये रन आउट भी हो जाते हैं। यहाँ पर कप्तान तेम्बा बवुआमा दोस्तों अब भी यहाँ पर पारी को संभाले हुए थे और उनका साथ देने के लिए एडन मार्करम आए। आपको बता दें कि एडन मार्करम ने पारी को संभालने की कोशिश की, जहाँ 49 रन पर तीसरा विकेट गिरा था, तो चौथा विकेट आया 96 रन पर, यानी करीब 47 रन की पार्टनरशिप देखने को मिली एडन मार्करम और तेम्बा बवुआमा के बीच, जिसमें एडन मार्करम ने दोस्तों 20 गेंदों में 19 रन बनाए थे और गेंदबाज थे वानिंदु हसरंगा, जिन्होंने इनका विकेट लिया था, सीधा बोल्ड आउट मारा था। तेम्बा बवुआमा अभी भी दूसरे छोर से खड़े थे और सामने साथ देने के लिए आए किलर मिलर, जिन्होंने आज मैच अपने दम पर कह सकते हैं लास्ट के ओवरों में जिताया। 17.1 ओवर तक टीम का स्कोर 112 था, तब तेम्बा बवुआमा का विकेट गिर जाता है। तेम्बा बवुआमा 46 गेंदों में 46 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, एक चौके एक छक्के की मदद से। वानिंदु हसरंगा ही दोस्तों इनका विकेट लेते हैं और वो विकेट लेना मतलब पूरी तरीके से मैच को श्रीलंका की तरफ झुकाता नजर आया था। जो 17.1 ओवर पर आता है तेम्बा बवुआमा का विकेट और 17 दूसरे ओवर की गेंद पर आता है यहां पर प्रीट्यूस का विकेट। तो दोनों ही विकेट वानिंदु हसरंगा के खाते में जाते हैं, लेकिन यहां से मैच नहीं पलटा, क्योंकि यहां से बल्कि अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली श्रीलंका की टीम ने। कगिसो रबाडा आते ही छक्का लगाते हैं और दूसरे छोर से अब चाहिए थे दोस्तों 2 ओवर में 25 रन, जहां पर आखिरी ओवर तक ये मैच जाता है और आखिरी ओवर में जीत के लिए चाहिए थे 15 रन और फाइनल ओवर कराते हैं कुमारा। जी हां दोस्तों, रबाडा सामने होते हैं, वो सिंगल लेकर स्ट्राइक चेंज करते हैं और सामने लाते हैं किलर मिलर को। दूसरी गेंद पर आता है किलर मिलर के बल्ले से छक्का। अब टीम को जीतने के लिए 8 रन की आवश्यकता थी 4 गेंदों के अंदर। तीसरी गेंद पर एक और लगाते हैं छक्का और यहां पर हो जाता है करीब करीब स्कोर बराबर की ओर। चौथी गेंद पर दोस्तों सिंगल लेकर यहां पर स्कोर लेवल पर करते हैं और 5वीं गेंद पर रबाडा के बल्ले की एज लगते हुए सीधा चौके के लिए जाता है और यह मैच साउथ अफ्रीका की झोली में आता है। 4 विकेट से दोस्तों साउथ अफ्रीका ये मुकाबला जीती। कल पाकिस्तान का मुकाबला हमने देखा था, जहां आखिरी के ओवर से पहले ही 4 छक्के लगाते हैं आसिफ, और आज के मुकाबले में
किलर मिलर के बल्ले से 2 छक्के बेहतरीन निकले और मतलब कह सकते हैं कि रबाडा ने भी चौका छक्का लगाकर पारी अच्छी खेली। किलर मिलर ने दोस्तों 13 गेंदों में 23 रन 2 छक्के की मदद से और कागिसो रबाडा ने 7 गेंदों में 13 रन 1 चौके 1 छक्के की मदद से खेला। क्या बेहतरीन पारी खेली। वानिंदु हसरंगा ने 4 ओवर में 20 रन देते हुए 3 विकेट झटके। दुष्मंत चमीरा ने 2 विकेट झटके। अब बात करें प्लेइंग 11 के साथ पॉइंट्स टेबल की, तो दोस्तों पॉइंट्स टेबल ये कहती है कि श्रीलंका के पास अब बहुत कम चांस है कि वो यहाँ पर सेमीफाइनल में पहुंच पाए, क्योंकि वो 2 मैच हार चुकी हैं। और यही बात करें साउथ अफ्रीका की, तो वो 2 मैच जीत चुकी है 3 में से, तो उनके पास अब ज़्यादा मौका है साउथ अफ्रीका के पास, क्योंकि अगला मुकाबला इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का है। और ये बात भी तय है कि उनमें से कोई ना कोई एक मैच हारेगा। जो भी हारेगा यहाँ पर उसके लिए सिचुएशन सेम हो जाएगी जो साउथ अफ्रीका टीम के लिए होगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका भी अभी 1 मैच हारी है और उनके बचे हैं यहाँ से 2 मैच। देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। और इंडिया का मैच दोस्तों न्यूजीलैंड के साथ 31 अक्टूबर यानी कल शाम 7:30 बजे दुबई के मैदान से लाइव आएगा। जुड़ जाएगा हमारे चैनल के साथ। तो ये था दोस्तों साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका के रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट, जहां 2 ओवर में 25 रन चाहिए थे और वहीं ये मुकाबला 1 गेंद रहते ही जीता है साउथ अफ्रीका की टीम ने 4 विकेट से। बेहतरीन पारी पतुम निशांका ने खेली और दिल जीत लिया किलर मिलर और रबाडा ने अपनी बल्लेबाजी से। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।